नमस्कार, बल्ला बॉल पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे क्रिकेटरों के बारे में जिनके करियर पूरी तरह बदल गए जब ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में उनका आगमन हुआ। नंबर 1 पर है माइकल हस्सी, ऑस्ट्रेलियाई मध्य क्रम के बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले थे। बिल्कुल मध्य क्रम में खेलते थे, फिनिशर के रूप में, और अच्छा करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता था कि उनकी जो पूरी क्षमता है वो हमें नहीं देखने को मिल रही। 2008 में जब आईपीएल का पहला एडिशन हुआ तब कप्तान एमएस धोनी ने उनको नंबर 3 पे खेलने का मौका दिया, और अगर आपको याद हो पंजाब के खिलाफ उनका एक शानदार सेंचुरी हमें देखने को मिला। 116 रन की पारी थी जिसकी वजह से चेन्नई के 240 रन बने थे 20 ओवर में, और चेन्नई वो मैच काफी आराम से जीत गई थी। हालांकि पंजाब ने भी 200 पार कर दिए थे। और उसके बाद से हम जानते हैं कि माइकल हस्सी चेन्नई के लिए किस प्रकार के प्लेयर बन गए थे। उन्होंने ओपन करना चालू किया मुरली विजय के साथ, और चेन्नई के हर साल के आईपीएल के कैंपेन में ज्यादातर रन वही बनाते थे चेन्नई के लिए, और मैच अकेले जिताते थे। आप देखें तो 2010 की ट्रॉफी, 2011 की ट्रॉफी, 2012 का फाइनल, 2013 का फाइनल और फिर 2015 का भी फाइनल, इन सब में बहुत जरूरी रूप अदा किया था माइकल हस्सी ने टॉप में। माइकल हस्सी इस प्रकार के प्लेयर थे जो मार तो सकते थे बड़े शॉट, लेकिन वो लंबा खेलते थे, आखिर तक रहने की कोशिश करते थे। और सुरेश रैना, एमएस धोनी और एल्बी मॉर्कल जैसे प्लेयर थे जो आके ही धड़ाधड़ मारते थे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता था और चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग बहुत तगड़ी हो जाती थी इसकी वजह से। नंबर 2 पे है आशीष नेहरा। जी हाँ, बाएं हाथिया गेंदबाज भारत के, जिन्होंने काफी अच्छा किया था भारत के लिए, लेकिन आईपीएल में कहीं ना कहीं उनसे हमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही थी। उनको चेन्नई सुपर किंग्स खरीदती है 2014 में। 2014 में सिर्फ 4 मैच खेलते हैं वो, इतने कुछ खास नहीं लगते, लेकिन 2015 के आईपीएल में एक अलग आशीष नेहरा हमें देखने को मिलते हैं। लगता है जैसे कि उनका करियर खत्म होने वाला है, और कहीं भी वो दिखते नहीं है ज्यादा। लेकिन उस साल जो बॉलिंग उन्होंने करी थी चेन्नई के लिए, 16 मैच में 22 विकेटें चटकाई थी, और जो उनकी इकोनॉमी रेट थी वो 7.24 थी, जो कि शानदार है। तो उस बार इतना अच्छा किया उन्होंने कि उसके बाद 2016 में जो वर्ल्ड टी20 हुआ था, टी20 वर्ल्ड कप भारत में हुआ, उसमें वो भारत के पेस अटैक के लीडर थे जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के साथ। नंबर 3 है शेन वॉटसन, जो कि आईपीएल में एक शानदार ऑलराउंडर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, और हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना अच्छा किया है उन्होंने अपने पूरे करियर में। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसा वक्त था जब वो आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेल रहे थे, और क्योंकि बैंगलोर में इतने अच्छे बल्लेबाज थे उनको नंबर 5 पे खेलना पड़ता था, जो शायद उनके लिए इतना अच्छा सूट नहीं करता था। तो नंबर 5 पे उन्होंने इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी, और फिर आरसीबी ने उन्हें रिलीज किया था। लेकिन जब ही चेन्नई ने उनको उठाया, चेन्नई ने उनको दिया ओपनिंग का स्लॉट, जो कि मेरे ख्याल से उनके लिए बेस्ट स्लॉट है अगर आप टी20 क्रिकेट की बात करें। तो क्योंकि उनको ओपनिंग का स्लॉट वापस मिल गया अपना, हमने देखा कि शेन वॉटसन ने क्या धुरंधर बल्लेबाजी की। 2018 में ओपन करते वक्त उन्होंने 2 शतक लगाए, 2 50 लगाए, और 1 शतक आया फाइनल में, जिसकी वजह से वो फाइनल जीते सनराइजर्स हैदराबाद से। नंबर 4 पर आते हैं अंबाती रायडू। ये शेन वॉटसन के साथ ही ओपन करने लगे थे 2018 में। इससे पहले मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल के शुरू से बहुत अच्छे बल्लेबाज रहे थे, लेकिन 2018 से थोड़े पहले इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे मुंबई इंडियंस के लिए, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस ने उन्हें रिलीज किया था, और तभी चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको खरीद लिया। और फिर हमने देखा कि जब उन्हें ओपन करने को मिला, क्योंकि वो हमेशा नंबर 3 और 4 पे खेले थे, ओपनिंग में आके उन्होंने हशर मचा दी। उन्होंने भी 100 लगाया और काफी मैच जिताने वाली पारियां खेली, और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट्स पे खेले उन्होंने। जब जरूरत पड़ी बहुत मारा उन्होंने, जब जरूरत पड़ी टिक के खेला, और बिल्कुल टीम की जरूरतों पर खरे उतरे। तो 2018 में आप कह सकते हैं चेन्नई जो आईपीएल जीती, उसका मुख्य कारण यह था कि अंबाती रायडू और शेन वॉटसन ऊपर से इतने सारे रन बना देते थे और इतनी अच्छी शुरुआत दे देते थे कि फिर आके एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा के लिए बहुत आसान हो जाता था। लेकिन उस साल एमएस धोनी ने भी शानदार लाजवाब बल्लेबाजी करी थी। क्या धमाधम पेला था उन्होंने बॉल को हर साइड ग्राउंड के, बड़ा मजा आया था। नंबर 5 पे आते हैं रॉबिन उथप्पा, एक और ऐसे प्लेयर जिनसे बहुत लोगों को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, और लगा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भले वो अच्छा रहे हैं और 2014 में टाइटल भी जीते थे, लेकिन जब से वो मिडिल ऑर्डर में खेलने लगे थे उनसे रन नहीं आ रहे थे, और लग नहीं रहा था कि आगे उनको क्रिकेट खेलते हमें दिखेगा, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। परंतु 2021 में नंबर 3 पे खेलने को उन्हें मौका मिला जब सुरेश रैना को चेन्नई सुपर किंग्स ने ड्रॉप किया, और नंबर 3 पे आके रॉबिन उथप्पा ने शानदार बल्लेबाजी की है, और उन्होंने दिखाया कि इस उम्र में भी, इस वक्त भी उनके पास सारी शॉटें हैं, उनके पास अच्छी टेक्निक है और टेम्परामेंट भी है।
T20 क्रिकेट वाली। 2021 भी चेन्नई आईपीएल जीता। नंबर 6 पे आते हैं शिवम दुबे। जी हां, एक और सीम बॉलिंग करने वाले ऑलराउंडर भारत के, जिन्होंने भारत के लिए भी थोड़ा बहुत खेला। हार्दिक पांड्या जब नहीं थे टीम में, लेकिन इतना अच्छा नहीं कर पाए थे। 150 लगाया था, लेकिन इतना इंपैक्टफुल नहीं रहा था उनका जितना भी दौर रहा भारतीय टीम के साथ। तो उम्मीद यही थी कि आरसीबी उन्हें छोड़ देगी, क्योंकि आरसीबी के लिए भी वो कहा जाए तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहे थे। और इस वक्त उनका हाथ थामती है चेन्नई सुपर किंग्स और कप्तान एमएस धोनी के अंडर जब वो खेलते हैं। आप देखिए, पिछले साल 2022 के आईपीएल में उन्होंने 250 लगाए, उन्होंने कुछ मैच विनिंग पारियां भी खेली, उन्होंने अच्छी फिनिश भी की, जो कि किसी ने नहीं सोचा था कि उनसे देखने को मिलेगा। और इस साल भी अगर आप देखें, चेन्नई जैसी टीम जिसमें बेन स्टोक्स, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी जैसे स्टार हैं, उस टीम में उनको नंबर 3 या 4 पे खेलने का मौका मिल रहा है और वो खड़े उतर रहे हैं, वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो मैच जिता रहे हैं। इस साल अभी तक ही वो 250 लगा चुके हैं ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि एमएस धोनी, कप्तान एमएस धोनी के पास कोई जादू की छड़ी जरूर है। वो शिवम दुबे जैसे प्लेयर जो बुरे नहीं है, लेकिन कभी उनसे इस प्रकार की बल्लेबाजी हमें दिखी नहीं थी, तो कोई उम्मीद नहीं थी उनसे इतनी अच्छी, इतनी जिम्मेदारी वाली बल्लेबाजी निकलवा रहे हैं। लेकिन अभी आप रुकिए, आखिरी नाम बाकी है। आखिरी नाम किसका है, क्या लगता है आप? जी हां, अगर आप सोच रहे हैं वो वही है, अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे ने इस साल जो बल्लेबाजी करी है, सबको शॉक कर दिया है। उन्होंने 250 लगाए हैं और दोनों 50 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर हैं। अभी उन्होंने 71 रन बनाए मेरे ख्याल से 29 गेंदों में। क्या इस प्रकार की बैटिंग हमने कभी अजिंक्य रहाणे से देखी है, कभी उम्मीद करी है? मुझे तो नहीं लगता। अजिंक्य रहाणे हमेशा से टेस्ट बैट्समैन टाइप लगे हैं हमें, जो थोड़ा धीमा खेलते हैं, लंबा खेलते हैं। और T20 में अगर आपको उन्हें खिलाना है तो मुझे नहीं लगता किसी टीम में हिम्मत होगी कि आप उनसे ओपन ना कराएं और नीचे कहीं खिलाएं। एक तो वो प्लेइंग 11 में ही नहीं खेल पा रहे थे कुछ वक्त से, लेकिन एमएस धोनी ने उनको नंबर 3 का पोजीशन दिया और नंबर 3 पे जो बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, आप देखिए, ब्रेंडन मैककलम की तरह निकल के मार रहे हैं, इधर उधर छक्के मार रहे हैं। और मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अजिंक्य रहाणे से हमें इस प्रकार की बल्लेबाजी दिखेगी, और बिल्कुल मजा आ रहा है अजिंक्य रहाणे को देख के। तो मेरे ख्याल से ये आईपीएल बहुत रोमांचक होने वाला है और चेन्नई सुपर किंग्स से हम कुछ उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो कप्तान है जो कहा जा सकता है कि जादू कर सकता है। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलेंगे, बाय।